क्या आपको पता है कि 95% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? अगर आप भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, लेकिन हर एक्सपायरी पे प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच ही बदल देगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस से प्रॉफिट का मूव कैप्चर होता है, वो भी बिना गैम्बलिंग के। यह मैं आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। वीडियो स्किप की तो वही गलती रिपीट होगी जो 90% लोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या रिलायंस जैसे स्टॉक्स का फ़ायदा सीधा आपके पॉकेट में आए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो लॉन्ग होती हैं लेकिन यूज़फुल होती हैं। सोचिए, अगर निफ्टी 18,000 क्रॉस कर जाता है और आपने 18,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद लिया था, तो आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी अगर 40,000 से नीचे गिर जाता है और आपने 40,000 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदा था, तो भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए गॉट इट। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बने। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूचर में स्टॉक्स को एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदने या बेचने का अधिकार एक अग्रीमेंट के थ्रू खरीदते या बेचते हो। इससे आप कम पैसे इन्वेस्ट करके भी स्टॉक मार्केट की बड़ी मूव्स का फ़ायदा उठा सकते हो। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन लेने का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, आपको फ्यूचर में उस स्टॉक को स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का अधिकार मिलता है। पुट ऑप्शन लेने का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा। जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, आपको फ्यूचर में उस स्टॉक को स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का अधिकार मिलता है। मान लो रिलायंस का शेयर अभी 1000 रुपीज़ पर है। आप 1000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 50 रुपीज़ में खरीदते हो, जिसका एक्सपायरी अगले महीने है। अगर एक्सपायरी तक रिलायंस का शेयर 1100 रुपीज़ हो जाता है, तो आपका कॉल ऑप्शन 100 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट 50 रुपीज़ हो गया। अगर शेयर नहीं बढ़ा या नीचे चला गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ प्रीमियम 50 रुपीज़ ही रहेगा। ध्यान रहे, ऑप्शन खरीदने, बाय और बेचने, सेल में फ़र्क होता है। बाइंग में आप लिमिटेड प्रीमियम रिस्क लेते हो, लेकिन सेलिंग में आपको मार्जिन लगानी पड़ सकती है और रिस्क थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले ये बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन के बेसिक टर्म्स: स्ट्राइक प्राइस, लक्ष्य मूल्य, वो फिक्स्ड प्राइस जो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सेट करते हो। कॉल ऑप्शन के केस में स्ट्राइक वो प्राइस होता है जिसमें आप स्टॉक को फ्यूचर में बाई कर सकते हो। पुट ऑप्शन में वो प्राइस जिसमें आप स्टॉक को फ्यूचर में सेल कर सकते हो। प्रीमियम: ऑप्शन खरीदने के लिए जो प्राइस आप पे करते हो, वो प्रीमियम कहलाता है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है। आपका मैक्सिमम लॉस इसके बराबर हो सकता है जब तक ऑप्शन एक्सपायरी नहीं हो जाती। एक्सपायरी डेट: वो डेट जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तब तक स्टॉक की प्राइस आपके फेवर में मूव करें तभी आपको प्रॉफिट होगा। एक्सपायरी के बाद ऑप्शन वर्थलेस हो जाती हैं। लॉट साइज: हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं। इंडिया में जैसे निफ्टी 50 का एक कॉन्ट्रैक्ट में 75 शेयर्स अप्रॉक्स होते हैं, बैंक निफ्टी में 20 से 25 शेयर्स होते हैं। मार्केट के हिसाब से चेंज होता है और रिलायंस जैसे स्टॉक्स के अलग लॉट साइजेस होते हैं। प्रीमियम कैलकुलेट करने में इन्हें मल्टीपल करो। इन द मनी ITM, एट द मनी ATM, आउट ऑफ द मनी OTM ये बताते हैं कि आपका ऑप्शन करंटली प्रॉफिटेबल जोन में है या नहीं। अगर स्ट्राइक प्राइस आपके फेवर में है, जैसे कॉल के लिए करंट प्राइस स्ट्राइक से ऊपर, तो ऑप्शन ITM होता है। ATM का मतलब करंट प्राइस स्ट्राइक के बराबर या बहुत करीब। OTM मतलब अभी प्रॉफिट में नहीं है। ऑप्शन बाइंग, कॉल और पुट: ऑप्शन बाइंग में आप प्रीमियम पे करके फ्यूचर में प्रॉफिट पोटेंशियल लेते हो, लेकिन रिस्क सिर्फ प्रीमियम तक ही लिमिटेड होता है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर लगता है नीचे गिरेगा, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। कॉल ऑप्शन खरीदना: मान लो आपको लगता है कि अगले महीने RBI मीटिंग के बाद निफ्टी में तेजी आएगी। आप 18,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, प्रीमियम 100 रुपीज़ में। अगर निफ्टी सच में 18,500 हो जाता है, तो आपका ऑप्शन 500 रुपीज़ हो सकता है, मतलब 400 रुपये का प्रॉफिट। अगर निफ्टी नहीं बढ़ता, तो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम 100 रुपीज़ ही होगा। पुट ऑप्शन खरीदना: मान लो कुछ नेगेटिव न्यूज़ है और आप एक्सपेक्ट करते हो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। आप 40,000 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदते हो, प्रीमियम 50 रुपीज़ में। अगर बैंक निफ्टी 39,000 हो जाता है, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो फिर से मैक्सिमम लॉस प्रीमियम 50 रुपीज़ ही रहेगा। बाइंग के फ़ायदे ये है कि लॉस लिमिटेड होता है, प्रीमियम से आगे नहीं जाता और प्रॉफिट पोटेंशियल थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, अगर आपकी बेट सही हो।
लेकिन ध्यान रहे, ऑप्शन में टाइम डिके भी होता है। अगर प्राइस एक्सपायरी के करीब आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं चलता तो ऑप्शन की वैल्यू घट सकती है, इसलिए सही टाइमिंग और प्लानिंग के साथ ट्रेड करें। ऑप्शन सेलिंग, कॉल और पुट। ऑप्शन सेलिंग से आप प्रीमियम अर्न करते हो, लेकिन रिस्क हाई हो सकता है। ये थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑप्शन बेचते हो आप प्रीमियम रिसीव करते हो, पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाए तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। कॉल ऑप्शन बेचना, शॉर्ट कॉल। जब आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हो। मान लो निफ्टी अभी 18,000 पे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यह 18,500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप 18,500 स्ट्राइक का कॉल 100 रुपीज़ प्रीमियम में बेच देते हो। अगर निफ्टी 18,400 या नीचे रहा तो आप 100 रुपीज़ कमाओगे, लेकिन अगर निफ्टी 19,000 चला गया तो आप नुकसान में भी जा सकते हो, क्योंकि थियोरेटिकली रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। पुट ऑप्शन बेचना, शॉर्ट पुट। जब आप सोचते हो कि स्टॉक नीचे नहीं जाएगा या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन में है, तब पुट बेच सकते हो। मान लो बैंक निफ्टी 40,000 पे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 39,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप 39,000 स्ट्राइक का पुट 50 रुपीज़ में बेच देते हो। अगर बैंक निफ्टी 39,200 रहा तो आप 50 रुपीज़ कमाओगे, लेकिन अगर 38,000 चला गया तो नुकसान हो सकता है। कवर्ड कॉल। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है तो उस पर कॉल सेल करके एक्स्ट्रा प्रीमियम कमा सकते हो। जैसे अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स है, 2,500 रुपीज़ पे खरीदे थे और आपको लगता है प्राइस अगले 2 हफ्ते में बहुत नहीं बढ़ेगा, तो आप 2,600 रुपये स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 50 रुपीज़ में बेच सकते हो। इस तरह अगर शेयर 2,550 रुपीज़ ही रहा तो प्रीमियम से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई होंगी, प्लस स्टॉक गेन भी हुआ। अगर प्राइस 2,600 रुपीज़ क्रॉस कर भी गया तो ब्रेक इवन इफेक्टिवली 2,550 रुपीज़ बन जाता है। ऑप्शन सेलिंग से स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो, पर हमेशा मार्जिन और रिस्क को ध्यान में रखो। बेगिनर्स से सजेस्ट करेंगे कि जो चीज़ समझ में ना आए उसमें शॉर्ट करना अवॉइड करें, क्योंकि अनकवर्ड ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको अभी तक वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज़। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज़ बहुत होती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए शुरुआत में कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज़ यूज़फुल रहती है। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, डायरेक्शनल, ये सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है। एक ही ऑप्शन बाई करना, जैसे कॉल या पुट। जैसे ऊपर बताया, अगर बुलिश हो तो कॉल बाई करो, बेरिश हो तो पुट बाई करो। रिस्क लिमिटेड है और कॉन्सेप्ट सिंपल है। कवर्ड कॉल। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाना है तो उस स्टॉक पर कॉल ऑप्शन सेल करो। जैसे आपके पास रिलायंस के शेयर्स है और आपको लगता है प्राइस स्टेबल रहेगा, तो कवर्ड कॉल से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। प्रोटेक्टिव पुट। अगर आपके पास कोई स्टॉक है और मार्केट डाउनसाइड रिस्क से बचना चाहते हो तो उस स्टॉक के लिए पुट ऑप्शन बाय करो। ये एक इंश्योरेंस जैसा है, अगर स्टॉक गिरता है तो पुट ऑप्शन प्रॉफिट से आपका लॉस कवर हो सकता है। ऑप्शन स्प्रेड्स, लिमिटेड रिस्क, थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी है, पर बिगिनर्स अगर समझना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे बुल कॉल स्प्रेड में एक लोअर स्ट्राइक कॉल बाई करके एक हायर स्ट्राइक कॉल सेल करते हैं। इससे प्रीमियम कम लगता है और रिस्क लिमिट रहता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड। बेयर पुट स्प्रेड में एक हायर स्ट्राइक पुट बाई करके लोअर स्ट्राइक पुट सेल करते हैं, जिससे बेयरिश व्यू में रिस्क कंट्रोल होता है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। जब पता हो कोई बड़ा न्यूज़ या अनाउंसमेंट होने वाली है और मार्केट दोनों डायरेक्शंस में हिल सकती है, तब स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मगर ये रिस्की होते हैं क्योंकि 2 ऑप्शंस के प्रीमियम देने पड़ते हैं। बिगिनर्स के लिए सजेशन है कि पहले सिंपल स्ट्रैटेजीज में एक्सपर्ट बनो। दोस्तों, इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले डेमो या पेपर ट्रेडिंग करो। रियल पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने एनालिसिस पर भरोसा करना सीखो। रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़रूरी टिप्स। पोजीशन साइजिंग। हमेशा अपने कैपिटल का सिर्फ छोटा हिस्सा ट्रेड में लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 2,000 रुपये से 5,000 रुपये का रिस्क लो। ओवर लीवरेजिंग से बचना है। स्टॉप लॉस प्लान। हर ट्रेड के साथ पहले से स्टॉप लॉस फिक्स करो। ऑप्शंस में एसएल सेट करना ट्रिकी है क्योंकि प्राइसेस इजीली जंप कर सकती है, लेकिन मेंटल स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर आप डिसाइड करते हो कि प्रीमियम से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे तो वैसे ही एग्जिट ले लो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो सोचो। अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 200 रुपये से 300 रुपये टारगेट सेट करो। 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रेकलेस पोजीशन ना लो। डाइवर्सिफिकेशन। सारे ट्रेड्स एक ही स्टॉक या एक ही स्ट्रैटेजी में मत दबाओ। अलग अलग सेक्टर्स और अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो ताकि अगर एक ट्रेड में लॉस हो भी जाए तो दूसरा ट्रेड आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करें।
यूज़ ऑफ मार्जिन, अगर मार्जिन या लीवरेज यूज़ कर रहे हो, बहुत सावधानी से करो। हाई मार्जिन से प्रॉफिट्स हाई हो सकता है, लेकिन लॉसेस भी उतने ही तेज़ बढ़ेंगे। हमेशा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मार्जिन कॉल्स को ध्यान में रखो। पेपर ट्रेडिंग और प्रैक्टिस, नई स्ट्रैटेजी को पहले डेमो पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करो। रियल मनी लगाने से पहले वर्चुअल ट्रेडिंग से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। वॉलेटिलिटी का ध्यान, ऑप्शन के प्रीमियम में अंडरलाइंग प्राइस के अलावा मार्केट की वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी भी बहुत अफेक्ट डालती हैं। जब मार्केट में क्राइसिस या बिग इवेंट जैसे इलेक्शन, बजट, आरबीआई आता है तो ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। जब सब कुछ स्टेबल हो तो प्रीमियम्स कम हो जाते हैं। ट्रेडिंग से पहले विक्स या इंडिया विक्स या ऑप्शन चेन चेक कर लो। इमोशनल कंट्रोल, ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखो। मार्केट हमेशा मौका देगा, पैनिक या फोमो में ट्रेडिंग मत करो। प्लान पर स्टिक करो। इन सब रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके ही आप लॉन्ग टर्म में सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ साइकोलॉजी से जुड़ी टिप्स है। डिसिप्लिन और पेशेंस, कभी भी इम्पल्सिव ट्रेड ना करो। अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो और पेशेंस रखो। मार्केट हमेशा मौका देगा, बिना प्लान के ट्रेडिंग में नुकसान होता है। ग्रीड और फियर कंट्रोल, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ग्रीड में और बड़ा बेट मत लगाओ। जब लॉस हो रहा हो तो पैनिक ना करो। ग्रीड और फियर को कंट्रोल करके ही आप लंबे समय तक सेफ रहोगे। लॉस को एक्सेप्ट करना, लॉस हर ट्रेडर का पार्ट है, इसमें कोई शर्म नहीं। अगर ट्रेड मिस होता है या गलत निकला तो उसे लेसन समझो और मूव ऑन करो। एक लॉस से डिमोटिवेट मत होना। इमोशन से अलग ट्रेडिंग डिसीजंस को अपने इमोशन से अलग रखो। अगर आप गुस्सा, दुखी या बहुत एक्साइटेड हो तो मार्केट में एंटर मत करो। शांत दिमाग से डिसीजंस लेना सीखो। कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट और ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखते रहो। जो लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं वो हमेशा अपडेट रहते हैं। दूसरे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंसेस से सीखो, वेबिनार्स देखो, आर्टिकल्स पढ़ते रहो। जर्नल रखो, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड बनाओ। हर ट्रेड के एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट लिखो। इससे आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपनी अप्रोच को इम्प्रूव कर पाओगे। ट्रेडिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से आती हैं। खुद पर विश्वास रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो और अपनी स्ट्रैटेजी पर लगातार काम करो। कॉमन मिस्टेक्स और कैसे बचे। नए ट्रेडर्स अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। इन्हें समझकर आप उनसे बच सकते हैं। ओवर लीवरेजिंग, बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करके ट्रेड लेना। इससे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा मैनेजेबल पोजीशन साइज रखो। नो स्टॉप लॉस प्लान, ट्रेड शुरू करने से पहले प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन ना करना। ये बहुत बुरी आदत है। हर ट्रेड से पहले ही डिसाइड कर लो कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे और प्रॉफिट कितना चाहिए। बिना प्लान के ट्रेडिंग आपको फंसा सकती है। इमोशनल ट्रेडिंग, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में या पैनिक में ट्रेड करना। प्राइस थोड़ा भी मूव देखकर बिना रिसर्च के एंटर मत करना। हमेशा अपनी एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स पर ट्रस्ट करो। चेसिंग टिप्स, किसी टिप्सटर या दोस्तों के शॉर्ट टर्म एडवाइस पर बिना समझे ट्रेड करना। हमेशा खुद रिसर्च करो और ट्रेडिंग प्लान बनाकर ही मार्केट में जाओ। इग्नोरिंग न्यूज़ इवेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, अर्निंग्स, बजट, आरबीआई मीटिंग्स को इग्नोर कर देना। ऐसी खबरें मार्केट को बहुत अफेक्ट कर सकती है, इसलिए पहले से ही अवेयर रहो। एवरेजिंग डाउन, होल्डिंग लॉसेस, लॉस हो रहा ट्रेड में और एक्स्ट्रा कैपिटल डालना, सोचना कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये काफ़ी रिस्की है। अगर ट्रेड गलत निकला है तो उसको टाइम पे एग्जिट कर लो, ना कि और पैसा डाल दो। नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी, जो ट्रेड या स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में नहीं आ रही उसमें ट्रेड मत करो। अपनी कंफर्ट जोन में ही रहो। बिगिनर्स को अपनी स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। स्किपिंग रिस्क कंट्रोल्स, ऊपर दिए गए रिस्क मैनेजमेंट रूल्स इग्नोर करना। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपके पोर्टफोलियो में नुकसान ही होगा। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए हमेशा सीखते रहो, अपनी ट्रेड्स का रिव्यू करो और डिसिप्लिन रहो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, निफ्टी कॉल ऑप्शन। मान लो निफ्टी अभी 18,000 पे हैं और आपको लगता है अगले महीने मार्केट ऊपर जाएगा। आप 18,000 स्ट्राइक का एक महीना एक्सपायरी कॉल ऑप्शन 100 रुपीज़ प्रीमियम में खरीद लेते हो। अगर एक महीना बाद निफ्टी 18,500 हो जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट 400 रुपीज़ हो गया। अगर निफ्टी ऊपर नहीं होता तो आपका मैक्सिमम लॉस प्रीमियम 100 रुपीज़ ही है। एग्जाम्पल 2, बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन। मान लो बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास है और आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है। आप 39,500 स्ट्राइक का 2 हफ्तों वाला पुट ऑप्शन 150 रुपीज़ प्रीमियम में खरीदते हो। अगर एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 39,000 पे क्लोज करता है तो आपका पुट ऑप्शन 650 रुपीज़ हो सकता है, मतलब प्रॉफिट 500 रुपीज़। अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो आपका लॉस 150 रुपीज़ ही, यानी सिर्फ प्रीमियम तक ही रहेगा।
ये कॉल और पुट एग्जाम्पल्स देखकर आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो या और एग्जाम्पल्स चाहिए, कमेंट करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स और कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल से बात की। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग शुरुआत देना चाहते हो तो इन टिप्स और टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूरी लिखिए और नीचे गॉट इट लिख के बताइए कि आप समझ गए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।